पाकिस्तान में इश्निंदा के मामले पर एक व्यक्ति को रिहा करने पर आक्रोशित पाकिस्तानियों ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला बोल दिया। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक इस विवाद की शुरुआत 6 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले से हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अहमदिया समुदाय के मुबारक अहमद सानी को रिहा करने का आदेश दे दिया। सानी को 7 जनवरी 2023 में गिरफ्तार किया गया था। सानी पर आरोप था कि उसने 2019 में एक कॉलेज में अफसीरे सगीर बांटा था। अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये अफसीरे सगीर है क्या। अफसीरे सगीर अहमदिया समुदाय से जुड़ी एक धार्मिक किताब है। इसमें अहमदिया संप्रदाय के संस्थापक के बेटे मिर्जा बशीर अहमद ने कुरान की व्याख्या अपने हिसाब से की है। सानी को कुरान एक्ट 2021 के तहत गिरफ्तार किया गया। सानी ने अदालत में दलील दी कि उसे जिस एक्ट के तहत सजा दी गई वो 2019 में था ही नहीं। वो तब अपने धर्म से जुड़ी किताब का प्रचार करने के लिए आज़ाद था। सुप्रीम कोर्ट ने सानी की दलील पर सहमति जताई और उसे रिहा कर दिया। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सैकड़ों कट्टरपंथियों की भीड़ ने सुप्रीम कोर्ट पर धावा बोला। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के इश्निंदा से जुड़े एक फैसले पर नाराज हैं। उन्होंने कहा अहमदिया व्यक्ति को राइट टू रिलीजन के तहत इश्निंदा के आरोपों से बरी कर दिया गया। घटना सोमवार की है, लेकिन मीडिया पर इसका वीडियो अब सामने आ रहा है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व आलमी मजलिस तहफूज़े नबूवत कर रही है। इसमें उनका साथ जमात इस्लामी और जमीयत उलमाए इस्लाम JUIF के नेता भी दे रहे हैं। वे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का इस्तीफा मांग रहे थे। उनकी ये भी मांग थी कि अदालत अपने फैसले को पलट दे। हजारों प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर सुरक्षा घेरे को तोड़ दिया, इमारत के नजदीक पहुंच गए। उन्हें कोर्ट में घुसने से रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठी चार्ज का भी सहारा लिया। अब प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे संगठन आलमी मजलिस ने सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले की समीक्षा के लिए 7 सितंबर तक का वक्त दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पाकिस्तानी के धार्मिक संगठन नाराज हो गए हैं। उन्होंने इसकी अलग तरह से व्याख्या की। उन्होंने कहा कि अदालत ने ये माना कि अहमदिया समुदाय अपने मस्जिदों के बाहर धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि वे अपनी मस्जिद में अपने मजहब का पालन कर सकते हैं। कट्टरपंथियों का कहना है कि अहमदिया समुदाय को अपने घर, मस्जिद या कहीं भी किसी भी तरह से अपने मजहब की पूजा करने, उनका प्रचार प्रसार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि उनका मजहब सीधे सीधे पैगंबर मोहम्मद, इस्लाम और कुरान का अपमान करता है। अब JUIF के नेता मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने चेतावनी दी कि अगर सुप्रीम कोर्ट अहमदिया समुदाय को उनकी मस्जिदों या फिर कहीं और उनके धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति देने के अपने फैसले की समीक्षा नहीं करता है तो इस्लामाबाद में अशांति फैल जाएगी। उन्होंने कहा कि अहमदियों को अपने मजहब का प्रचार करने की इजाजत देकर संविधान का उल्लंघन किया